हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ में लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्या आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या फिर गलत है, और कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, उस कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। ये सब डिटेल से बताने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी चाहती है मेरी कंपनी की अच्छी ग्रोथ इंडिया के अलग अलग शहरों में है और इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्री में हो, ताकि मेरी कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सके। ये सब सोच के कंपनी आईपीओ लाती पब्लिक में, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। कोई कंपनी ए है जिसकी 10 ब्रांच है इंडिया में। अब वो कंपनी चाहती है कि मेरी 100 ब्रांच हो ऑल वर्ल्ड में। 100 ब्रांच को इंटरनेशनल लेवल पर खोलने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है, ऐसे तो खुल नहीं जाएगी, क्योंकि हज़ारों करोड़ 2000 करोड़ रुपए उसमें लग सकते हैं। तो अब कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है, कुछ रिलेटिव से ले लेती है, फिर उसके बाद पैसा इतना नहीं हो पाता है। कंपनी क्या करती है, एंजल इन्वेस्टर के पास अप्रोच करती है और उनके बीच डील होती है, कंपनी और एंजल इन्वेस्टर के बीच। एंजल इन्वेस्टर का कहना है कि हम आपको पैसा देंगे कंपनी में लगाने के लिए, उसके बदले हमें हिस्सेदारी चाहिए। ये जो हम पैसा दे रहे हैं उधार तौर पर नहीं दे रहे हैं, ना ही हम वापस ले रहे हैं, इसके बदले और हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए। जितना प्रॉफिट होगा कंपनी का उतना हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए। एंजल इन्वेस्टर के साथ डील होने के बावजूद भी कंपनी को भी इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता है कि वो भी 100 ब्रांच खोल सके इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो कंपनी क्या करती है, वेंचर कैपिटल के पास जाती है। वेंचर कैपिटल वो होते हैं, कंपनियां होती हैं जो अच्छा खासा अमाउंट देती हैं, कंपनी की ग्रोथ देख के, कंपनी फाइनेंशियल देख के वो अच्छा पैसा देती हैं किसी भी कंपनी को। अब क्या होता है, कंपनी ए और वेंचर कैपिटल के साथ डील हो जाती है। डील होने के बावजूद भी कंपनी के पास अभी भी पैसे की कमी है। अब वो कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कोई भी कंपनी हो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे पहले लिस्टिंग होना पड़ेगा एनएससी और बीएससी में, क्योंकि पहले वो कंपनी किस में थी, प्राइवेट थी। अब लिस्टिंग के बाद वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पब्लिक क्या करेगी, कंपनी को पैसा देगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, और कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को शेयर देगी। अब हम बात करेंगे किसी भी आईपीओ में पैसा कौन कौन लगाता है। सबसे पहले लगाते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। इनका 50% रिजर्व होता है। ये जो होते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, पीएफ, इंश्योरेंस कंपनी से होते हैं। सेकंड एनआईआई होते हैं अथवा एचएनआई होते हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, अथवा एचएनआई मतलब हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर होते हैं। इनका 15% रिजर्व होता है। जो 2 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में पैसा, वो एनआईआई में जाता है पैसा। तीसरे नंबर पर रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, जिनका 35% रिजर्व होता है, जिनको हम आम लोग कहते हैं, जो लेस देन 2 लाख, मतलब जो 2 लाख से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे ओवर सब्सक्राइब आईपीओ क्या होता है। जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है शेयर मार्केट में, तो क्या होता है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर, एनएनआई, क्यूआईबी, इसमें जो इन्वेस्टरों की संख्या फिक्स होती है वो उनसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ क्यूआईबी 50% होती है, बट यहाँ लेने वाली संख्या अगर 70 हो जाए, 80 हो जाए, और एनएनआई जैसे 15 है, यहाँ पर 30 हो जाए, 40 हो जाए, और रिटेल इन्वेस्टर जैसे होते हैं 35% फिक्स होते हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे आईपीओ को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब आईपीओ। हमेशा ऐसा आईपीओ अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए, और कंपनी के लिए अच्छा होता है, और जिसमें जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, लकी होता है। अब बात करेंगे किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो हमें पैसा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की मार्केट कैप अच्छी है, कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है डे बाई डे, और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो हमें आईपीओ कंपनी का लेना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।